बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान पाकिस्तान में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ फ़ारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं सारा भट्टी। ख़वातीन व हज़रात, माह सयाम जारी है, पहला अशरा रहमत का अशरा है और आज चौथा रोज़ा है। और जैसा कि मैंने सारा बताया था कि मौसम बड़ा अच्छा है और बड़ा सपोर्ट कर रहा है, तमाम लोग बहुत खुश हैं। आपका रोज़ा कैसा गुजरा? मेरा रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा है और रोज़ों के रमज़ानुल मुबारक में हम हकूक़ुल्लाह पर तो फोकस करते ही हैं। नमाज़ पढ़ना, हम लोग जो अगर कोई 5 वक्त का नमाजी नहीं भी होगा वो भी कोशिश करता है कि वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, रोज़े पूरे रखे। लेकिन हकूक़ुल इबाद पर भी हमें फ़ोकस करना चाहिए, इंसानों के हकूक़। बिल्कुल, अपने जो हमारे नेबर्स हैं, अगर हमारे घर कोई काम करते हैं, हमें हर एक शख्स का ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई इंसान ज़रूरतमंद है और वो हमारे पास आता है तो हमें सोचना चाहिए कि ये इससे बेहतर मौका है ही नहीं। अल्लाह ताला हमें खुद भेज रहे हैं, बिल्कुल, एक शख्स जो कि जिसको हम हेल्प कर सकें, जिसकी हम मदद कर सकें। और मैं आपको बताऊं, बड़ी अच्छी आपने सारा बात की कि मेहमान जो हैं वो तो वैसे ही अल्लाह की रहमत होती है। बिल्कुल। और मेहमान नवाजी हमारे कल्चर का, हमारी सकाफ़त का, हमारे मज़हब का हिस्सा है। बिल्कुल। और मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। मैं आज इत्तेफाक ऐसा हुआ कि क्योंकि छुट्टी थी तो मैं हाइकिंग के लिए चला गया ट्रेल 3 पे, और वहाँ पे मुझे एक जापानीज़ कपल मिला, जापानीज़ एम्बेसी में वो काम करते हैं। वो बेचारे गुम गए वहाँ पे। अच्छा। तो वो ढूंढ रहे थे इधर उधर। अब मैं तो रेगुलर जाता हूँ। उन्होंने पूछा कि जी आप ऊपर तक जाएंगे? मैंने कहा जी बिल्कुल जाऊँगा। कहते हैं जी आप हमें भी ले जाएंगे? अच्छा, वो बेचारे बड़े आहिस्ता चल रहे थे और मुझे था कि मुझे इधर भी पहुँचना है। तो खैर मैंने किसी तरह मैनेज किया आहिस्ता आहिस्ता करके, और मुख्तलिफ वो सवालात पूछते रहे और कहने लगे कि पाकिस्तान आके हम बड़े खुश हैं, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, मेहमान नवाज हैं। फिर ऊपर जाके उन्होंने कहा कि हम वापस नहीं जा सकते तो आप हमें ड्रॉप कर देंगे? मैंने कहा जी बिल्कुल कर दूँगा। तो वो इतना खुश हुए, उन्होंने मुझे इतने मैसेजेस भेजे कि जी वी लव पाकिस्तान। तो मैं कह रहा था एक छोटा सा जेस्चर, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये मेहमान नवाजी हमारी सकाफ़त का हिस्सा है। और आप तमाम लोग, तमाम पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी बसते हैं, आप चाहे बैरून मुल्क बसते हैं, आप याद रखें कि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और पाकिस्तान हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है। आपका जो बिहेवियर होगा, जो रवैया होगा, जैसा भी होगा दूसरों के साथ, वो पाकिस्तान को डिफ़ाइन करेगा। वो लोग ये नहीं कहेंगे कि सारा ने हमें अच्छी तरह बिहेव नहीं किया हमारे साथ, या तौकीर साहब ने हमारे साथ अच्छी तरह बिहेव नहीं किया। वो कहेंगे कि ये पाकिस्तानी था और देखो इसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तो अपने मुल्क का हाँ जी, और बाहर जब हम जाते हैं तो हम लोगों को अपने लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई पाकिस्तानी हमें मिल जाए या कोई भी पाकिस्तानी ज़रूरतमंद हो, और बाहर जाके दुबई में, इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमें अपने मुल्क के लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए, उनकी भी बिल्कुल मदद करनी चाहिए, स्पेशली माह सयाम में। बेशक। अच्छा जी, ट्रांसमिशन के सेगमेंट्स के हवाले से आपसे तारुफ करा दूं। वैसे तो आप चौथा दिन है, आप देख रहे हैं और आपका फीडबैक भी हमें मिल रहा है, बहुत अच्छा। हमारे साथ आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, ऑल द वे फ्रॉम कराची। वैसे वो कराची में रहती तो पूरी दुनिया में, क्योंकि पहले वो एक एयरलाइन के साथ मंसूब थी, लेकिन अब वो हार्ड कोर प्रोफेशनल सिंगर हैं। पहले भी गाती थी, लेकिन अब उनकी तवज्जो तमाम तर जो है वो इसी शोबे पे है। हुमा ख्वाजा हमें ज्वाइन करेंगे आज की ट्रांसमिशन में, हमारे साथ हमारी मेहमान होंगी। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे हम बातचीत करेंगे डिटेल में। इसके अलावा हमारा कुकिंग का सेगमेंट होगा जी, जिसमें रेसिपी शेयर करेंगे। तौकीर अहमद साहब एक नई और अनोखी रेसिपी लेके आए हैं जी। तौकीर भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। अच्छा, आज क्या लेके आए हैं आप हमारे लिए? क्या बनाएंगे? आज कॉम्बिनेशन है जी लोकल देश प्रदेश। ओके। लोकल हमने बनवाना है शनवारी चपली कबाब। ठीक है। सब घरों में बनता है, अक्सर ख़वातीन को पता है कैसे बनाते हैं। हम थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करके एक नया टच दे के तो दिखाएंगे, तो शायद वो ज़्यादा मज़ेदार हो, मेरा ख्याल इट इज़। और दूसरा हम बना रहे हैं टर्किश सैलड। ओके। ये फ्रूट का कॉम्बिनेशन ऑफ 9 to 10 फ्रूट्स। ठीक है। तो वो 9-10 फ्रूट्स जो है वो, और उसके साथ जो हम उसमें चटनी उसमें डालते हैं, वो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, वो बड़ी मजेदार। तो और आप कह रहे हैं कि बैलेंस भी हो जाए, एक अगर थोड़ी सी फ्राइड चीज़ है तो उसके साथ सैलड से हम बैलेंस भी करते हैं। बड़ी वही हमारा जो न्यूट्रिशन का आपने पहले दिन से गाइडलाइन दी हुई है कि इसमें डाइट भी हो, न्यूट्रिशन भी हो और टेस्ट भी हो, तो वो दोनों चीज़ें होंगी। तो ठीक है, इसकी हम आपसे रेसिपी भी लेंगे जब आप बनाना शुरू करेंगे। डॉक्टर जरी मोगल हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद होंगी। एपिलेप्सी पे वो बात करेंगी, माहिर हैं दिमागी अमराज के।
और एपिलेप्सी एक ऐसा मर्ज़ है जो काबिल इलाज है, इस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। तो ये हमारी सब ट्रांसमिशन का हिस्सा होगा, लेकिन हम शुरू करेंगे अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आयतना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। तो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करने के बाद सारा मेरे ख्याल में हम इससे पहले कि हुमा से बात करें, मैं चाहूँगा कि तौकीर भाई से हम रेसिपी शेयर कर लें अपने व्यूअर्स के साथ, ताकि अगर वो बनाना चाह रहे हैं तो वो भी साथ साथ बनाना शुरू करें और फिर हम हुमा पे आते हैं। तौकीर भाई आप रेसिपी बताएंगे? जी जी प्लीज़। चलिए हम बनाएंगे आपको शनवारी की, क्योंकि थोड़ा सा लंबी ये प्रोसेस है और दूसरा सैलड बहुत आसानी से बनता है। ओके। तो हमने फ्रेश ग्राउंड बीफ लेना है, उसको लेके बीफ का कीमा ठीक, फ्रेश हो और उसी दिन का हो, और उसको आप सेटल कर लें, थोड़ा सा फ्रिज में रख लें ताकि उसमें से एक तो पानी जो है अगर थोड़ा बहुत वो निकल जाए। उसके बाद हमने इसमें डालना है प्याज, और प्याज हमने उसी कीमे की तरह ना इसको मशीन से निकालना है। इसमें टमाटर डालने हैं, बड़े पानी निकाल के खुश्क करके वो उसमें डालने हैं। फिर हमने इसमें डालना मकई का आटा, फिर उसमें अजवाइन डालनी हमने, फिर हमने इसमें धड़ा मिर्च डालनी है, फिर हमने हरी मिर्च डालनी है इसमें, फिर हमने नमक डालना है इसमें, फिर हमने इसमें गरम मसाला डालना है, हमने अनारदाना डालना है। और ये क्वांटिटी जो है वो स्क्रीन पे इस वक्त आ रही है कि कितना स्क्रीन कितना पे जी आप शेयर करेंगे। ये सारी चीज़ें लेके हमने इनको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर हमने जो इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है। अच्छा, फ्रिज में रखना है करने के बाद सेटल हो जाए, ये सेटल हो जाए। और फिर वो पकड़ भी होती है इसकी, क्योंकि इसमें हम अंडा नहीं डालते। जैसे वो हमारे घरों में शामी कबाब वगैरह बनते हैं तो हम उसमें अंडा डालते हैं, फिर उसमें हम जो है ना ब्रेड क्रम्स डालते हैं, ऐसी कोई चीज़ हम नहीं डालते। ठीक है। और फ्रेश लेने के बाद इसको रखें। कीमा हमने बना के इसका रखा हुआ, दिखाइएगा ज़रा। ठीक है, ये बिल्कुल फ्रेश कीमा अगर आप दिखा सके। ठीक है। ये हाँ। अभी कुकिंग हम आते हैं, रेसिपी आपने शेयर कर ली है। हाँ जी। तो व्यूअर्स भी तो अगर इसको फिर बनाना बना चाहें- के हम रखें तो ठीक, फिर इसको आपके सामने फ्राई करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, हुमा सिम्फनी बैंड, आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट 90s, और एक ऐसा बैंड आया जिसमें सिर्फ खवातीन थी, और वो इसलिए भी बड़ा हिट हो गया कि वोकलिस्ट भी खातून थी, गिटारिस्ट भी खातून थी, ड्रम्स पे भी खातून थी। तो सिम्फनी बैंड बड़ा मशहूर हुआ और हुमा उसका हिस्सा थी। और हुमा तब एक और प्रोफेशन से भी मुंसलिक थी, जैसे मैंने कहा शी वाज विद एन एयरलाइन। हुमा, ये कैसे सफ़र शुरू हो गया? ये बचपन से गुनगुनाती थी और उसके बाद मौसीकी में आई, या बड़ी होके दिल चाहा कि मैं गुलकारा बन जाऊँ? अगर मैं ये कहूँगी कि यार मैं बचपन से शौक था, तो साउंड वेरी क्लीशे, हाँ राइट? बिल्कुल ठीक। लेकिन इत्तेफाक से था। अच्छा था। अब क्या करें, हाँ। था बचपन से शौक। अच्छा। सोहेल राना साहब हमारे लेजेंडरी एक मेस्ट्रो होते थे म्यूज़िक के, उनके प्रोग्राम्स मैंने किए, उनसे कुछ सीखा। ओके। फिर उसके बाद देन फाइनली कॉलेज में आसिफ रज़ा मीर's वाइफ समरा रज़ा मीर वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सो वी क्रिएटेड दिस बैंड कॉल्ड सिम्फनी। ओके। तो सिम्फनी बना। आपने और समरा रज़ा मीर ने बनाया था? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। आसिफ भाई वाज अ ग्रेट हेल्प टू। उनकी एक थी कंपनी ब्लेज ऑन, जी जी, जैसे उन्होंने एक हमारे एक ब्रांड का नाम मैं नहीं लूँगी, उससे रिलेटेड वो था, रिदम विदम के नाम से एक प्रोग्राम था, उससे पहले उस प्रोडक्ट का नाम लगता था। तो वो उसमें जी स्ट्रिंग्स, मैं काफ़ी सारे हम लोग होते थे, शहजाद रॉय, अली हैदर, जुनून के बहुत सारे गाने थे, कैंडी परेरा एक होती थी सिंगर, माइलस्टोन एक ग्रुप था। तो वी जस्ट टुक ऑफ फ्रॉम देयर। और उसके बाद साउंड मास्टर ने हमारी फर्स्ट एल्बम रिलीज़ की, हमने 2-3 कॉन्सर्ट किए, एंड उसके बाद समरा गॉट मैरिड, शी बिकेम आसिफ रज़ा मीर's wife, एंड देन शाजिया मूव टू कनाडा, टोरंटो, समरा मूव टू कैलगरी। आप रह गए? जी बिल्कुल। आतिफ अली, द वन हु यूज्ड टू मेक द सीक्वेंसिंग एंड एवरीथिंग, वो ह्यूस्टन चले गए। मेरा एमिरेट्स एयरलाइंस में हो गया, आई टुक ऑफ एंड आई लेफ्ट फॉर दुबई। तो सिम्फनी बैंड जो है वो बिखर गया? बेचारा वो बिखर टुकर, बिल्कुल बेचारा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अच्छा। एंड देन आफ्टर 4-5 years आई रियलाइज कि यार एज अ लीड वोकलिस्ट आई कैन ऑलवेज कम बैक। ओके। तो बस फिर मैंने डिसाइड किया, इमरान अली जिन्होंने पुरानी जीन्स और गिटार इतना फेमस गाना बनाया, जी जी, उनके साथ मैंने कंसल्ट किया। उन्होंने कहा ठीक है, लेट्स गो फॉर इट एंड लेट्स हैव अ सोलो डेब्यू एल्बम। ठीक है। उसमें मैंने पिक किया बहुत ही एक अंडररेटेड और खूबसूरत तरीन और लेजेंडरी सॉन्ग था, जिसका नाम था दिल की लगी। वो नाज़िया हसन का संगा आपकी पहचान बन गया वो गाना? जी बिल्कुल ऐसे ही, आइडेंटिटी बन गया वो। आपने ऐसे ही पिक कर लिया था? मुझे वो बहुत पसंद था, इट वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज नाज़िया हसन हैड ऑलवेज बीन माय सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। आप मिली, उनकी दोस्ती थी आपकी? 2 दफ़ा मैं उनसे मिली, बट जब आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं और किसी से बहुत ज़्यादा आप किसी को बहुत प्यार करते हैं तो यू स्टार्ट गेटिंग इंटिमिडेटेड। तो जबकि वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड और बहुत ही प्यारी खातून थी, बट मैंने दुबई में उनको 2 दफ़ा मैं मिली,
फूड कोर्ट में मिली एक दफ़ा उनको, बट हिम्मत ही नहीं हुई कि इनके पास जाके हेलो बोल सकूं। ऐसी कैजुअली मिली, मतलब कि मिली भी नहीं, दूर से देखा। मेरे सारे फ्रेंड्स ने कहा गो टॉक टू हर, बट यू बिकम सो ओवरवेल्म्ड एंड यू आर लाइक आई डोंट नो, मैं पता बात क्या करूंगा, नहीं कर सकी यार। 2 दफ़ा हुआ बट हम मिल ही नहीं सक, बात ही नहीं हो सकी ना उनसे। आई वाज सो ओवरवेल्म्ड। तो इस वजह से फिर मैंने वो गाना पे किया। मैंने सोचा मैं उनको ट्रिब्यूट करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। आमिर ज़की लेजेंडरी गिटारिस्ट, म्यूजिशियन, और हमारी एक साथ एक पिक्चर भी है मेरे दुबई वाले घर पे व्हेन यू केम एंड विजिटेड। तो आमिर ज़की वाज देयर, मारिया वासी वाज देयर। तो आमिर ने उसमें गिटार प्ले किया और उस गाने में टेक्निकली इट्स सो ऑर्गेनिक, उसमें सिर्फ वोकल्स हैं और 3 दफ़ा गिटार बजा हुआ है। बाकी इमरान भाई ने उसको प्रोड्यूस करके थोड़ी सी स्ट्रिंग्स प्ले करके, सिंपल वेरी ऑर्गेनिक क्रिस्टल क्लियर सॉन्ग है वो। एंड आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी दैट टुक दैट सॉन्ग ऑफ द हुक। एंड वो आज भी 15 ईयर्स 16 ईयर्स के बाद भी 13th की रात को वो हर चैनल पे लग जाता है गाना। जी हाँ, वो लोग बहुत पसंद करते हैं और आपकी पहचान मैंने कहा जिस तरह के आपको लोग उससे, थैंक्स टू नाजिया सिंसियरली। और बहुत एक इंस्पिरेशनल बात भी है कि काफ़ी ज़्यादा जो आप नाम ले रहे हैं, हाँ, वो सारे के सारे इट्स अ वेरी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो वर्किंग एज अ फीमेल, फर्स्ट आपने बैंड स्टार्ट किया व्हिच वाज एन ऑल फीमेल बैंड, और पाकिस्तान में उस वक्त कोई बिल्कुल भी कोई देयर वाज नो फिनोमेना। एग्जैक्टली। और अब जब अभी भी फीमेल आर्टिस्ट बहुत कम है, हाँ. तो हाउ डज इट फील, क्या स्ट्रगल्स हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू हैव टू फेस? सी कंपैरेटिवली स्ट्रगल्स डेफिनेटली हैं। थिंग्स कैन बी वेरी चैलेंजिंग एट टाइम्स। बीइंग अ फीमेल सिंगर, अगर आप स्टेज पर अगर खड़े में कोई ट्रोलिंग हो रही है, कोई भी इस तरह की कोई चीज़ जो थोड़ी सी बिलो द बेल्ट टाइप कोई चीज़ हो रही होती है, तो वो एज ए वुमेन उसको डील करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है कंपैरेटिवली मेन। बट अब एक अच्छी बात ये है पाकिस्तान में कि थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग रियली रियली बेटर, एंड बेटर से इंशाल्लाह बेस्ट भी हो जाएंगी। पीपल हैव अ मोर अवेयरनेस, लोगों के अंदर म्यूज़िक सीन को लेना और लेडीज़ को लेके चलना, वो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो दैट्स अ रियली रियली ग्रेट थिंग हियर, एंड हैट्स ऑफ टू दी न्यू जो आप हमारा टैलेंट आ रहा है ज़बरदस्त। उसके अलावा जो प्लेटफॉर्म्स हमें प्रोवाइड हुए हैं आजकल बहुत सारे हैं, जैसे कि ड्रिंक्स के ऊपर जो हैं स्टूडियो एंड नाम लिए जा सकते हैं अगर आप कहें तो। सही नहीं, और जो ड्रिंक्स के ऊपर आ रहे हैं हमारे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट म्यूजिक सीन, आई एम नॉट टू श्योर कि एम आई अलाउड टू टेक द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। नहीं ले तो बेहतर है। तो जैसे कि हाँ, काले रंग की बोतल का स्टूडियो, एंड यू हैव बीन अ रोल मॉडल फॉर वुमेन। बहुत सारे जी काफी ज्यादा अभी भी लड़कियां जो हैं बिल्कुल, दे विल आल्सो एंड दे डू आपको उन प्लेटफॉर्म्स की वजह से हमारे बहुत सारे जबरदस्त सिंगर्स काम आ गए, जिसमें से एक नाम है आयमा बेग का। आयमा बेग वो हैड बीन डूइंग दिस शो फॉर लॉन्गेस्ट टाइम विद वासे चौधरी, and nobody knew कि she can be such a great singer. And उसके अलावा QB हैं, उसके अलावा खैर हदीका, मैं और फरिया परवेज, हमारा तो एक वो बिल्कुल डिफरेंट टाइम था। हमारा अरशद was also there part of their league, yes. सायरा नसीम also, yes. हमारी सिंगर्स की तो, लेकिन अभी वाला जो ये वाला जो आया जिसमें आयमा बेग हैं, इसमें QB हैं, उसमें मेरा ख्याल है there is a quite a few girls, I'm sorry जिसके मैं नाम भूल रही हूँ अगर तो नहीं काफ़ी ख़वातीन हैं और अच्छी बात है, लेकिन बैंड अभी भी नहीं है। जैसे आपने कहा जितने होने चाहिए उतने नहीं, हार्डली 20% ऑफ 80%। या सही। अच्छा, हुमा ने एक बड़ी ज़बरदस्त नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तैयार की है, लेकिन इस वक्त हमें जाना है कराची स्टूडियोज़ में, जहाँ पे डॉक्टर ज़री मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। एपिलिप्सी पे बात करेंगे और ये माहिर हैं दिमागी अमराज की। अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा ये बहुत सी NGOs के साथ भी काम करती हैं, सोशल वर्क भी करती हैं। डॉक्टर ज़री, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब, कल हम एपिलिप्सी पे बात कर रहे थे, आपने बड़ी ज़बरदस्त हमारे साथ डिटेल्स शेयर की। मैं ये जानना चाह रहा था कि अक्सर माशरे में देखा गया है कि जो एपिलिप्सी के पेशेंट्स हैं, जो आम पब्लिक है या उनके दोस्त अहबाब रिश्तेदार, वो ज़रा अवॉइड करते हैं उन पेशेंट्स को, और मतलब थोड़ा सा उन्हें आउटकास्ट किस्म का ट्रीट किया जाता है, जिससे ऑब्वियसली डिप्रेशन और किस्म के दिमागी इश्यूज़ भी पैदा हो सकते हैं। उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि इसको कैसे हम कर्ब कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एक्चुअली द प्रॉब्लम एपिलेप्सी के बारे में है कि उसके बारे में आगाही नहीं है,
और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि अचानक से शुरू होती है और अचानक ख़त्म हो जाती है, और जितनी देर के लिए फ्रॉम 30 सेकंड्स टू 1 मिनट नॉर्मली होते हैं उसका ड्यूरेशन, इतनी ड्रामेटिक चीज़ें उस दौरान में हो जाती हैं कि लोगों को लगता है कि कुछ घंटे निकल गए हैं। अच्छा, अब ये है कि अगर उनको ये पता नहीं चलता कि अचानक से आना, अचानक से ख़त्म हो जाना, तो अक्सर पीपल रिलेट दिस विथ कि जिन आ गया, भूत आ गया, या किसी ने उस पर बुरी नज़र डाली तो ये अचानक से ये इस तरह हरकत कर रहा है, फिर अचानक से ठीक भी हो गए। क्लैरिफिकेशंस नहीं दिए गए हैं सोसाइटी में, अवेयरनेस नहीं है, और जब अवेयरनेस नहीं होगी तो लोग फिर बहुत सारी इस तरह की चीज़ों के तरफ जाते हैं। और इसीलिए हमारी कैंपेन हमने बहुत 2001 से सस्टेन्ड कैंपेन चलाई हुई है, जिसमें हम कहते हैं भाई एपिलेप्सी एक काबिले इलाज मर्ज़ है, ये जिन भूत जादू टोना की वजह से नहीं है। प्लीज़ अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता कायम करें। तो ये हमारा हमेशा मैसेज रहता है। फिर भी इसके बावजूद भी जैसे हमने आगाही बढ़ाई है, बहुत सारे लोगों में ये बात कम हो गई है। वी हैव वेरी गुड सक्सेस स्टोरीज़, वी हैव कि लोग दूर नहीं भागते, लेकिन अभी भी हमें बहुत काम करना है आगाही फैलाने में कि ये एक दिमागी बीमारी है, ये लगने वाली बीमारी नहीं है। लोग समझते हैं कि ये लगने वाली बीमारी है, ये बिल्कुल लगने वाली बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग माजूर होते हैं, दे आर एज नॉर्मल, जैसे कि आप हैं, मैं हूँ, वो नॉर्मल हो सकते हैं। सबसे बड़ी मिसाल जो है वो है मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी साहब। उनको एपिलेप्सी थी, और जिस किस्म का काम उन्होंने हमारे माशरे के लिए किया, वो आप और मैं भी आई थिंक अभी तक कोई मैच नहीं कर सका है उनके सामने। और मैं हमेशा, और हम डॉक्टर्स, न्यूरोलॉजिस्ट और स्पेशली जो मिर्गी के मरीज़ों को देखते हैं, हम उनके तो शुक्रगुजार हैं ही हैं, क्योंकि वो एक मोटिवेशनल स्पिरिट, वो एक पर्सन है, और आपके पास एक मोटिवेशनल पर्सन मिल जाता है, आप आगाही स्प्रेड करें तो ये सारे जो मिसकंसेप्शंस हैं वो आसानी से ख़त्म हो सकते हैं, और वो हो रहे हैं। हमने साइंटिफिक स्टडीज़ भी की हैं और जिसमें हमने बहुत बड़ा सक्सेस देखा हुआ है। सही, थैंक यू डॉक्टर साहब, बड़ी ज़बरदस्त बात की। इस पे मज़ीद बात करेंगे। सारा इस वक्त एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है इनकी, मेरे ख्याल में वो भी इसी हवाले से अगर वो हम शेयर कर सकें अपने व्यूअर्स के साथ। एक काबिल इलाज मर्ज है। मुझे मिल गई है तो क्या हुआ, मैं तो तंदुरुस्त बंदे से अल्लाह मुझसे ज्यादा से ज्यादा काम ले रहा है। ईदी साहब फरमाते हैं कि उन्हें पिछले 50 साल से मिर्गी है। मिर्गी का दौरा किसी भी वक्त और किसी भी जगह पड़ सकता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि मिर्गी का मर्ज जिन, भूत, काला जादू या गायबाना असरात की वजह से होता है। लोग मरीज को जूता सुंघाते हैं या उसका इलाज तावीज गंडे से करवाते हैं, जो इसका इलाज नहीं है। मिर्गी का दौरा क्यों पड़ता है? जैसे बिजली की तारें आपस में मिलकर शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं और वक्ती तौर पर निजाम गड़बड़ हो जाता है, कुछ इसी तरह का अमल दिमाग में होने से दिमाग वक्ती तौर पर माउफ हो जाता है और जिस्म में झटके पड़ सकते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रिक टेप के इस्तेमाल से बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट का अमल रोका जाता है, बिल्कुल इसी तरह मिर्गी की दवाएं दिमाग में होने वाले बर्क के इंतशार को रोकती हैं। मिर्गी वाले लोग हर किस्म के काम कर सकते हैं और बच्चे आम स्कूलों में पढ़ सकते हैं। कोई तकलीफ नहीं है इस बीमारी में। आपको भी इस बीमारी को जानते हुए, होते हुए कोई काम में रुकावट नहीं करनी चाहिए, पूरे का पूरा काम करना चाहिए, दवा नहीं छोड़नी चाहिए। इसी तरह दुनिया की तारीख में आपको सैकड़ों ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने मिर्गी होने के बावजूद बहुत से कारहाय नुमाए अंजाम दिए। मिसाल के तौर पर शहंशाह सिकंदर आजम, फ्रांसीसी जनरल नेपोलियन बोनापार्ट, हकीम सुकरात, एल्फ्रेड नोबेल, माइकल एंजेलो, जॉन टी रोड्स। ये बात वाज़ेह है कि मिर्गी वाले लोग हर तरह के काम सर अंजाम दे सकते हैं। याद रखिए, मिर्गी के इलाज के लिए तजवीज करदा दवाओं को पाबंदी के साथ और लंबे अरसे तक लेना जरूरी है। हुमा, आप भी अभी कुछ हमें बता रही थी और कहना चाह रही थी एपिलेप्सी के बारे में।
Gee, I also have a little bit of awareness about it because by profession, as a cabin crew in Emirates Airlines, we were like a professional paramedics too. तो वो हर साल हम लोगों की लाइसेंस रिन्यू होते थे, तो उसको जो डॉक्टर साहिबा ने अभी जो इसमें बात की थी, आई कैन ईजिली रिलेट टू इट बिकॉज वी वर ट्रेन टू डील विद दिस काइंड ऑफ कस्टमर्स ऑन बोर्ड। तो इसके 4 स्टेजेस होते हैं एक्चुअली। एपिलेप्सी जब शुरू होती है तो उसको हम कहते हैं कि ऑरा, टॉनिक, क्लॉनिक एंड कोमा। तो ऑरा में द पर्सन स्टार्ट टू फील कि कुछ होने लगा है, फिर उसके बाद ऑरा के बाद टॉनिक में उसको स्मेल आनी शुरू हो जाती है अजीब सी, और अजीब से टेस्ट। उसी फिट का जो होता है, फिट के 4 पार्ट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑरा, टॉनिक, क्लॉनिक, कोमा। और फिर होता ही है कि क्लॉनिक में वो अग्रेसिव हो जाता है और बैक हंच, फिस्ट हो जाती है, ड्रूलिंग शुरू हो जाती है, जर्क्स शुरू हो जाते हैं। तो यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग, स्पेशली कभी भी उस पेशेंट के मुंह में कुछ ना रखें क्योंकि ज़बान कटने का ख़तरा होता है। यू जस्ट लेट इट गो, पैड अराउंड द एरिया एंड जस्ट वेट फॉर दैट। और वो वेट जो वो है वो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। वो फिर जब ख़त्म हो जाता है तो लेट हिम स्लीप, उनकी जो एक नेचुरल स्लीप होती है, लेट हिम कम बैक टू नॉर्मल एंड ही वेक्स अप नॉर्मली। सही। ये अब बेसिकली मेरे ख्याल में ये एक ऐसी हालत होती है इसमें आपको खुद भी अपने ऊपर कंट्रोल, आपको नहीं पता होता आप क्या करें, एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी होता है। और बाकी लोगों को बजाय इसके कि एग्रेसिव बिहेवियर करने के कि भाई ये शायद हम पे अटैक कर रहे हैं, उनको रिलैक्स करना चाहिए और उस पेशेंट को रिलैक्स करवाना चाहिए, पैड अराउंड द एरिया, बिकॉज वो अपने आप को इंजर्ड कर सकता है। बिल्कुल। अवेयरनेस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर इट। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है सारा। और दूसरी चीज़ ये है, जैसे डॉक्टर साहब कह रही थी कि अब जैसे अब्दुस्तार ईदी साहब का मुझे नहीं पता था, अब्दुस्तार ईदी मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें गरीब की रहमत करें, कि उनको भी है। तो मेरे ख्याल में जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं या स्पोर्ट्स में जिनका नाम है, उन सबको इस इशू पे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए कि ये एक ट्रीटेबल क्योरेबल मर्ज़ है, इसका इलाज मुमकिन है, और ऐसे पेशेंट के साथ नहायत शफकत के साथ पेश आना है, बजाय इसके कि आप इर्रेशनली बिहेव करें या एकदम रिएक्ट करें। और प्लीज़ आप अपने जो देसी टोटके और घर के टोटकों को आप ना ट्राई करें। ये एक मेडिकल कंडीशन है। कोई साया या कोई जेन या कोई और जो आप किसी और अल्टरनेटिव के ऊपर जाते हैं, आप उसको ना देखें। मेडिसिन से ये कहते हैं कि इट कैन बी क्योर्ड। बिल्कुल। डॉक्टर जरी मोगल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स? Yes, I'm happy to know that Huma is aware about the epilepsy. लेकिन जिस तरह हुमा ने कहा, ये तो एक ही टाइप की है, अलग अलग किस्म की होती है। 40 से ज़्यादा टाइप की प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं। और इट्स नॉट नेसेसरी कि सबको ऑरा हो, सबको टॉनिक क्लोनिक हो, लेकिन येस, दैट इज़ द बेसिक थिंग जो हर शख्स को फर्स्ट एड के बारे में पता होना चाहिए। Rather, last week I was traveling to Lahore, and bus 2 rows ahead, you know, like there was this gentleman and he had a seizure, उनको एक fit पड़ा, but full credit to the staff, वो बहुत ही composed रहे, क्योंकि अचानक से ये जब होता है तो बहुत ही panic create हो जाता है। Everybody was composed, the whole aircraft, passengers, सब composed थे, no irregular video and everything. मैं यहाँ एक और चीज़ ऐड करना चाह रही हूँ कि कुछ महीने पहले इसी तरह एयरक्राफ्ट पे एक साहब मोहतरम को एक प्रॉब्लम हुई थी जो कि बहुत वायरल हुई थी, और उनको कहा कि वो अग्रेसिव हो गए थे और उनको फिर हैंडकफ किया गया एंड ऑल दैट। बट आई थिंक एट अ लेटर स्टेज आई वुड रियली लाइक टू टॉक अबाउट इट, इज़ के ये हमने जिस तरह देखा, एंड it appears that he probably has epilepsy and he needs to see, वो एक डॉक्टर से उनको राब्ता कायम करना चाहिए। और जिस तरह एक स्टाफ ने उनके साथ आई मीन थिंकिंग कि ही इज मिसबिहेविंग एंड एवरीथिंग, तो वो अग्रेसिव हो गया। सो ये इस तरह नहीं, यू हैव टू बी वेरी काम विद देम, वेरी कूल विद देम, उनको आप समझाएं, उनको बिठाएं, मेक देम कंफर्टेबल, डोंट मेक देम अनकंफर्टेबल। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इस दौरान में, जैसे हुमा ने कहा कि ज़बान कट सकती है, कभी कभार दे कैन डिफिकेट, दे कैन पास ऑन द यूरिन, लेकिन उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी इंक्लूसिव, आप उनसे बहुत ही प्यार मोहब्बत से, और ये बस 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट्स तक का, और फिर उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं।
एंड बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो सकते, कुछ नॉर्मल हो जाते हैं, कुछ थोड़े से गुनूदगी में होते हैं, थोड़ी देर के लिए माउफ रहते हैं, एंड सम में गो ऑफ टू स्लीप। और वो जो स्लीप वाला है उसमें प्लीज़ उनको सोने दें, बिकॉज इट इज़ लाइक रिचार्जिंग आ बैटरी। तो वो ब्रेन की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है ड्यूरिंग द फिट के पेशेंट्स जो होते हैं वो उनकी वो दे लूज देयर लाइक कंट्रोल, एंड स्लीप कभी कभार उनके लिए ज़रूरी होती है टू recharge the battery in lay terms. सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़रीन, आपने कराची से हमें ज्वाइन किया और आपको अपनी ट्रांसमिशन का हिस्सा रखेंगे। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती रहा करेगी। अच्छा जी, तौकीर भाई को चेक करें सारा हम जाके देखते कहाँ हैं तक कि तौकीर साहब क्या बना रहे चपली हैं। कबाब जो आज बना रहे हैं। तौकीर भाई ये भी बताइए कि जो चपली कबाब आप बना रहे हैं ये किस तरह से मुख्तलिफ है आम चपली कबाब से जो बाजार से ये क्लासिक रेसिपी है जो कि क्रॉस केपी अगर आप जाए ना, हाँ जी, लेकिन इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि कुछ जगहों पे जो होता है ना प्याज जी, ये पानी के साथ उसमें डालते हैं, कुछ में पानी जो प्याज में से निकाल के जो है ना निचोड़ के सुखा के हाँ जी, वो उसमें डालते हैं। ओके। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे अनारदाना ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, लेकिन आप अपर केपी में जाएँ तो वहाँ पे अनारदाना उसमें इस्तेमाल नहीं करते। ओके। हरी मिर्च है, ठीक। धड़ा मिर्च है, ये भी एक दो तीन चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं इस्तेमाल, लेकिन कुछ जगहों पे इसको नहीं करते, ठीक, क्योंकि हमारा ये हम खाते हैं ज़्यादातर पंजाब में, तो थोड़ा सा स्पाइसी जो किक है ना इसमें, जी जी, वो इसमें ज़्यादा है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कि इसको गोरे बड़े पसंद करते हैं। हमारे पास चाइनीज़ आते हैं, फॉरनर्स आते हैं, जो रशियंस, दे रियली लव इट, आई डोंट नो व्हाई। वो वीकेंड पे आते हैं और वो एक एक जो है वो देखिए इतना बड़ा होता है वो जो हमारा चपली का बड़े वाला साइज है। वो 5 to 6 और एक पाव का होता ही है। अच्छा, 5 से 6 खा जाते हैं। ठीक, तो वो पूरे के सेहतमंद करके पूरे भेज रहे हैं आप। वो पूरे खा जाते हैं। और हाँ हाँ, और साथ में वो लेते हैं कंधारी नान। तो ये इसमें थोड़ा सा फर्क था जो आपने मुझसे पूछा था। सही, तो चलिए अभी हम फ्राई करके जी देखेंगे। फ्राई करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमने उसका जो था वो मिक्सिंग वगैरह हमने कर ली है, जो मिक्स किया हुआ है, जो मिक्स किया हुआ मसाला हमने रखा हुआ था। सिर्फ आपको दिखाना है कि अगर आप इसको ना, अब ये देखिए अगर आप नीचे से हाथ लगाए ना, इसको हाथ नीचे से तो देखो बहुत ठंडा है। हाँ, फ्रिज में हमने तकरीबन इसको रखा 8 घंटे। सही, ठीक है, अब ये बिल्कुल जैसे हम इसके बनाएंगे, हमें ज़रूरत नहीं है इसमें अंडे की, हमें ज़रूरत नहीं है इसमें क्रम्स वगैरह, तो इसमें पैटीज वगैरह बना के तो हम इसमें बना के तो फिर दिखाते हैं। सही। अच्छा, हम इसको फ्रिज में सिर्फ इसलिए रखते हैं ताकि इसमें हम कोई अंडा या कोई और ये जो है ना जुड़ जाए, चले वो वाली बात, वो जुड़ जो जाए, मिक्सिंग एजेंट होता सारे है, जो हाँ जितनी कोहेजन ठीक है इसकी हो जाए, मतलब कि सारी चीज़ बिल्कुल जुड़ जाए। जब हम इसको बना के तो जैसे आप बर्गर नहीं खाते, सही, अगर आप बर्गर में से पैटी निकाल दें जी हाँ। और इसको आप जो है उसमें रिप्लेस कर लें, एक्सीलेंट बर्गर। अच्छा, मैं बर्गर में से बंस निकाल देता हूँ, खाली पैटी खाता हूँ। प्रोटीन बेस्ड, हाँ, प्रोटीन बेस्ड पूरा का अच्छा जी, प्रोटीन आज तक लगी नहीं फॉलो। अच्छा जी, अब वापस हम तौकीर भाई के पास थोड़ी देर के बाद जाएंगे। इस वक्त हुमा ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने माह सयाम के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त अपनी आवाज़ में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदिया जो है वो तैयार किया है। तो मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर वो पेश करें। जी बिल्कुल। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा
आपने ये ख़ास तौर पे पीटीवी न्यूज़ के PTV व्यूअर्स के आपकी- लिए आपने जी, ये जी, तैयार बिल्कुल। की। रमज़ान पाकिस्तान के लिए मैंने ये कल रात बहुत बनाई शुक्रिया, थी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी, बहुत बहुत खूब। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। ख़ातिन हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। आपने जाना कहीं नहीं है, स्टे ट्यून्ड। एक ऐसी दुनिया जहां ऊंचाइयों की कोई हद न हो, जहां के खूबसूरत मनाजिर आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएं। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर से तामीर करता इस्लामाबाद मोटरवे M1 सी पैक्ट रूट पर वाक़े, जहां आपकी खुशी, आपका मयार, आपका इत्मीनान और आपके अपनों का साथ हो। न्यू सिटी पैराडाइज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 15 मिनट के फासले पर आपका नया घर। इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है। ऐ अल्लाह, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम होगा। पाकिस्तान टेलीविजन एक बार फिर लाया है रमजानुल मुबारक की खसूसी सहरी नशरियात। रमजान पाकिस्तान, इरशाद बारी ताला अलिफ लाम मीम, ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है मुत्तकीन के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और हमने जो इन्हें रिज्क दे रखा है इसमें खर्च करते हैं। And nutrition segment is brought to you by FFC. बने रहें हम कौम की उम्मीद की किरण, ये है FFC का अज़्म। रमजान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ सारा भट्टी और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक हसन। जी सारा, थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ जनाब एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया। मैं आपसे तारुफ़ करा दूं, अता ख़ान इनका नाम है और ये एक फ़िटनेस एक्सपर्ट है, जिम में ट्रेनर है। और हमने इन्हें आज ख़ास तौर पे इसलिए बुलाया है कि हमें बताया जाए कि जिमिंग जो लोग जिम के शौकीन हैं, एक्सरसाइज के, क्या वो रोज़े की हालत में जिमिंग कर सकते हैं या इफ्तारी के बाद जाएँ, और अगर वो रोज़े की हालत में कर सकते हैं तो क्या उनकी एक्सरसाइज में कोई फ़र्क आएगा या वही करेंगे जो वो नॉर्मल रूटीन में करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अता। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी अता। जी बिल्कुल, जिम के बारे में लाइक एक नॉर्मल रूटीन में जो जिम का टाइम होता है मोस्टली आफ्टर 1 PM टू 12 PM तक, हमारे पर्सनली मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो स्टूडेंट वो आते हैं जिम और वर्कआउट करते हैं डेली रूटीन में 45 मिनट्स या 1 आवर। और रमज़ान में एक्चुअली मोस्टली जो स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट हैं फ़ैट लॉस वाले, वेट गेन वाले, तो उनकी एक नॉर्मल रूटीन से थोड़ी रूटीन हट जाती है। ठीक है। एक्चुअली होता यूँ है कि जब रोज़ा होता है, रोज़े के टाइम पे अफ्तार से पहले एनर्जी नहीं होती, कॉज आप जिम आएंगे, आपको प्यास लगेगी, ठीक है, और आप डिहाइड्रेशन फील करेंगे। सो
मोस्टली फिर जो मेरे अपने पर्सनल स्टूडेंट हैं वो आफ्टर अफ्तार आते हैं और मैं उनको यही रेकमेंड करता हूँ और बेस्ट टाइम आफ्टर अफ्तार 2 से 3 घंटे जब आप नमाज वगैरह तरावी वगैरह कर लें उसके बाद आप जिम आ जाएं और जिम आने से पहले लाइक अफ्तार का जो मील है वो आपने बिल्कुल स्मॉल मील लेना है। लाइक अफ्तार में आप डेट्स ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, स्टीम्ड वेजिटेबल सलाद ले सकते हैं और फ्रूट सलाद ले सकते हैं। देन जो है वो उसके बाद आप जिम आ जाएं, अपना वर्कआउट करें, उसके बाद जाके आप अपना जो है डिनर करें। डिनर में इसी तरह आप लाइक बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले सकते हैं, बॉइल्ड चिकन ले सकते हैं। एग्जैक्टली आप ये सारी वो खाने बता रहे हैं जो अस्पताल अगर बंदा एडमिट हुआ ना, कोई मरीज हो उसको ये दिया जाता है। सबसे जो सबसे जो डिफिकल्ट होता है वो यही डाइट होती है जी। मोस्टली लोग ये नहीं करते। 70% डाइट है और 30% एक्सरसाइज है। एग्जैक्टली। तो जो लोग अगर डाइट फॉलो करते हैं तो उसके क्विक रिजल्ट्स भी आते हैं। ओके। अदरवाइज आप जिम तो करेंगे बट आपकी बॉडी को फ्यूल नहीं जा रहा, न्यूट्रिशन अच्छी नहीं मिल रही तो वो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होता है, मसल नहीं आपका सही बनेगा। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, जिस तरह के एक लेट्स अज्यूम कि एक ट्रेनिंग सेशन होता है 40 मिनट हम ट्रेन कर रहे हैं तो 40 मिनट्स जितने भी होते हैं तो 40 मिनट्स इज द यूजुअल आई थिंक राइट। तो उसमें 40 मिनट्स के अंदर आपको पहले कार्डियो करना चाहिए और फिर वेट्स या वेट्स पहले करने चाहिए और फिर कार्डियो? नो ये एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है लोगों का कि आते साथ ही कार्डियो कर लिया। एक्चुअली हमारी बॉडी जब रेस्टिंग मूड पे होती है, जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी ग्लाइकोजन स्टोर करती है। जब ग्लाइकोजन स्टोर करती है तो वो एनर्जी लाइक नेक्स्ट डे जब आप जिम जाते हैं तो आप फुल एनर्जेटिक जाते हैं और आप जाके आपने करनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है और आप जाके कार्डियो कर रहे हैं तो वो सारी एनर्जी आपकी वहाँ पे वेस्ट हो जाती है। मैं यही रेकमेंड करता हूँ कि मैं मोस्टली अपने जो स्टूडेंट आते हैं उनको पहले जो है वो लाइक स्ट्रेचेस कराए, वार्म अप वगैरह कराया, देन मैं उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ले जाता हूँ या अगर किसी ने हिट एक्सरसाइजेस करनी हो, फैट लॉस से रिलेटेड करनी हो तो वो करा के फिर मैं उनको लेके जाता हूँ लाइक जब उनको कूल डाउन करना हो उनका हार्ट रेट नीचे, फिर मैं कार्डियो कराता हूँ बिल्कुल माइनर सा और अच्छा, उसमें भी सर्किट कराता हूँ। जिस तरह लड़कियाँ होती हैं और फिर लड़के होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दफ़ा लड़कियों को रेकमेंड करते हैं कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना करें क्योंकि उससे आप फिर बल्की हो जाएंगी या बहुत ओवर साइज हो जाएंगी। मुझे तो पर्सनली ये एक्सपीरियंस नहीं रहा कि मैं ओवर साइज हुई हूँ बिकॉज आई डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बट ये एक नॉर्मल सी चीज़ होती है जो हम बार बार सुनते हैं, इसमें कोई सच्चाई है? नो देखें बेसिकली आई एम सर्टिफाइड है ना और जब आप सर्टिफाइड होते हैं तो आप प्रॉपर लाइक चीज़ों को मॉनिटर करके चलते हैं तो मैं तो प्रॉपर उस चीज़ को मॉनिटर करके करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं बिकॉज मैं उसको लेके जाता हूँ और पेपर वर्क करता हूँ। पेपर वर्क से ये कि आप लाइक आपकी नॉलेज में होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप आ रही हैं, आप स्किनी हैं तो आपको तो मैं कार्डियो मोर देन कार्डियो नहीं करा सकता, आपको मैं स्ट्रेंथ भी तो कराऊंगा। बिल्कुल सही। आपको कार्डियो की तरफ लेके जाऊंगा तो आप सही। लेकिन मैं ना अता भाई की एक बात से आई विल बेग टू डिसएग्री और वो ये है कि मैं हमेशा से स्ट्रॉन्ग बिलीवर रहा हूँ कि माइंड ओवर मैटर, कि अगर आप चाहें तो बिल्कुल आप इन्होंने बात सही की। अक्सर औकात यही होता है कि जो भी एक्सरसाइज किया जाता है कि जी नकाहत है और रोज़ा रखा हुआ है और बड़ा एनर्जी डाउन है, लेकिन ये आपका माइंड जो है ना वो करता है। मैं आपको बताऊं कि मैं अभी हाइक करके आया हूँ, ठीक है, अबाउट 9 किलोमीटर्स। इट्स अप टू यू, मतलब एंड आई एम परफेक्टली फाइन फ्रेश। और वो भी रोज़े की हालत में मतलब तो ये रोज़े को वो नहीं बनाना चाहिए उज़र। मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ के लिए कि किसी को अक्सर हमारी सोसाइटी में आदत है किसी को गुस्सा आया होता है, नहीं मेरा रोज़ा है, अच्छा मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरा रोज़ा है, मैं फ़लानी चीज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैं रोज़ा है। भाई आप नॉर्मल लाइफ गुजारें, यही आपका टेस्ट है और रोज़ा भी यही है कि आप अपने मामूल के काम ना छोड़ें। और रोज़े को तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि रोज़े को एक्सक्यूज़ मत बनाएं कि मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ये एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि सेल्फ रिस्ट्रेंट वो करें, पेशेंस को अपने देखें कि आप कितना पेशेंटली उस चीज़ को लेकर चल सकते हैं साथ। अच्छा उमर, मुझे ये बताओ कि कमिंग बैक टू स्लाइटली अबाउट योर पर्सनल लाइफ प्रोफेशन, यू आर इनटू फ्लाइंग ऑब्वियसली, यू आर कैबिन क्रू, तो उसमें तो अक्सर आपको रोज़े मिस भी हो जाते होंगे आपके, क्योंकि आपको तो शायद इजाज़त नहीं होती जो लोग
फ्लाई कर रहे होते हैं? अनऑफिशियली यस, बिकॉज दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू फास्ट। उसका रीज़न ये होता था कि वी आर द पीपल, अगर एक एयरबस 380 डबल डेकर एयरक्राफ्ट है जिसमें 28 का कैबिन क्रू है, मगर उसमें 500 पैसेंजर्स हैं, तो अब द प्रॉब्लम है कि अगर आपका थोड़ा सा भी एनर्जी लेवल डाउन हुआ एंड यू गेट हाइपोग्लाइसेमिया एनी सॉर्ट ऑफ, तो हाउ वुड यू बी एबल टू टेक केयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द पैसेंजर्स इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी? So that is the reason they never used to say कि don't fast, but they never used to kind of encourage also. अब it used to be totally up to you if you can take it. तो एक certain point पे then I realized कि सब like few years ago, मैंने 27 years किया काम, but it's like जी माशाल्लाह जी 4-5 years ago then I decided कि any flight longer than 5 hours I never used to fast. और फिर मैं उसके जो हमारे कज़ा के yes I used to always do the कज़ा रोज़ास, क्योंकि फिर obviously मुझे एक दफ़ा वही वाली बात है ना कि once bitten twice shy। एक दफ़ा मैंने दुबई के हिसाब से 4-4:30 बजे सहरी की और मैं लॉस एंजलिस फ़्लाइट पे चली गई 17 आवर्स की। पूरे एक दिन के बाद जब मैं वहाँ पहुँची हूँ तो वहाँ पर कोई सुबह के 10 बजे हुए थे और दुबई में अब सहरी होने में कुछ थोड़ा टाइम रह गया था नेक्स्ट डे की। आपने इफ्तारी नहीं की? सोचे आप, क्योंकि वो तो जब आप जाते हैं तो फिर देयर इज़ नो सनराइज़ और जब आते हैं तो देयर इज़ नो सनसेट, ऐसा होता है। हाँ, ये वैसे एक ऐसा मसला है, इसके बारे में अक्सर स्कॉलर से भी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि कुछ कहते हैं कि आप जिस टाइम पे जहाँ पे हो वहाँ प्रेवलेंट टाइम के हवाले से आपको दिस इज़ व्हाट आई हैव फिगर्ड आउट। मैंने जितने स्कॉलर्स से बात की तो उसका जो कंक्लूजन ये निकला कि जहाँ रोज़ा रखा गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली सेइंग दुबई में सहरी हुई है तो अब अफ्तारी दुबई के हिसाब से नहीं होगी। द रीजन यू आर फ्लाइंग ओवर, आप टर्की के ऊपर जा रहे हैं या आप इराक के ऊपर से जा रहे हैं या आप स्वीडन पे से जा रहे हैं, दैट रीजन तो वो बहुत, इसीलिए अल्लाह ताला ने कोई लॉजिकल रीज़न देख के ही कहा है कि सफ़र में रोज़ा ज़रूरी नहीं है, आप उसको कज़ा करें। सही। अच्छा, और आप वैसे रोज़े में क्या आपकी क्या मामूल क्या होता है? मेरा मामूल जब छुट्टी होती थी दुबई में एक्चुअली होता ही था कि 2-3 दिन के लिए हम सोने आते थे, कपड़े लॉन्ड्री करने के लिए आते थे, फ्रेंड्स से मिलने आते थे और फिर अगेन यू आर बैक ऑन ट्रांजिट में आते थे। ट्रांजिट, यू आर इन टोरंटो, यू आर इन बेल्जियम और यू आर इन म्यूनिक, ये होता था सीन। मगर ऑब्वियसली जो फेस्टिविटी होती है वो आपके पाकिस्तानी दोस्तों के साथ ही पता चलती है, तो ये होता था कि सारी रात जाके सहरी करनी है। वहाँ पे तो बड़ा माहौल है, शीशा, ऑफ कोर्स आई एम श्योर सारा नोज बेटर कि आप देयर आर सो मेनी प्लेसेस, आप जाएं वहाँ शीशा टेंट्स हैं, आप बैठे हैं वहाँ जाके, सहूर इफ्तार वाला सीन ऑन होता है, पूरा सेलिब्रेशन होता है बाकायदा, पूरे टेंट्स लगते हैं वहाँ पे, मदीना का एरिया सारा, तो पूरा मदीना तो जुमेरा स्पेशली या नहीं, और हर जगह का अपना माहौल। इवन सऊदी अरब में अगर आप जाएं खाना काबा में या मस्जिद नबवी में मदीने में, तो वहाँ पे भी इफ्तारी का इंतजाम किया होता है और वहाँ पे खींच के जो है ना आपको इफ्तारी करा रहे होते हैं। मैं पहली दफ़ा गया, मैं डर गया क्योंकि 2-3 वो एक इधर खींच रहा है इधर, तो फिर उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि आप इनके साथ इफ्तारी करें। खातिन हज़रात, हमें एक छोटी सी न्यूज़ ब्रेक लेनी है, न्यूज़ ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। हुमा ख्वाजा भी यहाँ पे मौजूद है, अता भाई भी मौजूद है और तौकीर साहब भी मौजूद है, इनसे आपकी दोबारा मुलाकात कराएंगे, आपने जाना कहीं नहीं है, स्टे ट्यून्ड। रमज़ान पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं हूँ फ़ारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं सारा भट्टी। बात हम कर रहे थे मेहमान नवाजी के हवाले से, जो हमारा टॉपिक था आज का, जिस पे हमने बात शुरू में की, और यकीनन रमज़ानुल मुबारक में बेहतरीन मौका है मेहमान नवाजी का। आप इकट्ठे सहरी करें, अफ्तारी करें, इससे प्यार भी बढ़ता है, मोहब्बतें बढ़ती हैं, भाईचारा बढ़ता है और बहुत सी नाराज़गियाँ जो हैं वो भी दूर होती हैं। क्यों सारा? बिल्कुल। चलें आए फ़ारूक, आज देखते हैं कि तौकीर साहब ने क्या बनाया हुआ है। अगली डिश की आप हमें रेसिपी थोड़ी सी बता दें। चपली कबाब मेरा ख्याल में कुछ चपली कबाब हम बना चुके हैं। आप क्या बनाएंगे? और अक्सर लोग कहते हैं जिसका रंग बड़ा जो है ना डार्क होता है, लेकिन अब इसको हाथ लगा के देखिए इतना वो सॉफ्ट है अंदर से, आप देखिए ना हल्का सा ऊपर से बहुत क्रिस्पी फील हो रहा है और अच्छा खा के नहीं देखना, चखना नहीं थोड़ा सा आई थिंक खाएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा तोड़ कर जरा देख लेते हैं। ओह इट्स वेरी नाइस, ये देखिए
तो आप देख रहे हैं टमाटर, इसका सारी चीज़ जो है ना आपको नज़र आ रही है और सारी कितना की साफ है। सारी। जी जी। और बिल्कुल वो इस तरह भी नहीं हुआ कि जिस तरह के ओवर नो 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 कुक हो गई हो, आपको हालांकि नजर आ ऑयल रहा है। ऑयल जिसमें हमने इसको फ्राई किया बिल्कुल फ्रेश ऑयल था। एंड इट्स नॉट वेरी ऑयली, नो 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 अंदर से बाहर से क्रिस्पी और तो अंदर से बहुत प्रोटीन को soft। हमने मैच किया है कि जी फ्रूट सैलड बनाया हमने, जिसमें हमने कीवी डाली है, जिसमें हमने स्ट्रॉबेरी डाला है, नाशपाती हमने इसमें पियर्स, अब वो मुझे फारूक का भी प्रेशर होता है, इसमें अनार भी डाले हमने। मैंने कहा था उर्दू में बात करनी है आपने। सारी चीज़ें वो मुझे नाम भी ढूंढने पड़ते हैं। आज ज़बानी याद करके आए हैं। ग्रीन ऑलिव हमने इसमें डाले हैं, तो और उसके बाद केला इसमें डाला है, एप्पल इसमें डाला है, ये सारी चीज़ें हमने डालने के बाद तो उसके बाद जो मज़ेदार चीज़ है, जो टर्किश रेसिपी इसकी जिसके लिए हम कहते हैं, वो है इसकी ड्रेसिंग। ठीक है। ड्रेसिंग में सेसमी ऑयल है, ठीक है, अपना ऑयस्टर ऑयल है, फिर अपना इसमें सोया सॉस है, इसके बाद इसमें सिरका है, इसमें लेमन है। अच्छा, ये तो इसका एक हिस्सा हो गया, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने दूसरा हिस्सा जो है ना, उसमें हमने धनिया, हरी मिर्च, उसमें अपना अनारदाना, सैलेड में ही डालेंगे। ये इसकी हमने बनाई है ड्रेसिंग। ठीक है। इसकी असल जो जान है ना, जो इसमें जायका, जो जब आप इसको अभी जब अफ्तार करेंगे आप इसको टेस्ट करेंगे तो जो इसमें असल किक है ना इसकी, थोड़ी सी वो इसकी स्पाइसी सॉस नहीं है। हो जाएगी? सॉस नो नो नो, अभी आप रोज़ा रखा हो ना आप जी, और हमने इसमें हल्का सा जो ना टच दिया इसमें इसका शहद का। ठीक है, कल हमारी हनी पर बात हुई थी, आपने कहा था कि इसमें शहद यूज करें, जी, जी, तो हमने इसको रिप्लेस किया है हमारी जो ऑर्गेनिक शक्कर होती है ना, गाँव से जो हम बनाते हैं गन्ने की रोज से, तो हमने वो उसके निकाल के, वेरी नाइस, तो वो हमने इसमें डाला है। और सिर्फ हमने इसको घर में आसानी, ये वो चीज़ है जो आप सिर्फ सुन ले हमसे और इसको मिक्स करें और फिर इसको रमज़ान के जो आपका दस्तरखान है उसमें आप इसको ऐड करें और आपको दोनों चीज़ें जो इसमें मिल जाएंगी। जी जी ठीक। अच्छा, एक और चीज़ है व्यूअर्स के, और फारूक ये वाली इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अंगूर भी है इसमें, जो कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं जो कच्ची हैं वो हम पहले खाएं और जो हमारे हैवियर खाने हैं वो हम बाद में खाएं, जबकि लोग ऑपोजिट करते हैं, फ्रूट आखिर में खा लेते हैं और उसके बाद आप कह रही हैं कि फ्रूट को पहले खाना चाहिए, फल जी, को फ्रूट पहले खाना चाहिए, उससे इंडाइजेशन वगैरह नहीं होती। और उसमें एक छोटी सी टिप, आप सुबह देखते हैं ना लोग पराठा लेते हैं, फिर साथ में अंडा लेते हैं, जी, चले आप ले लें दोनों चीज़ें, ठीक, डजंट मैटर। उसके बाद बजाय आप चाय पीने के अनार का एक छोटा जूस का गिलास वो पी लें। दो चीज़ें, एक तो ये है कि आपका जो वो कहते हैं ना बर्ब, आप क्या उसको क्या कहते हैं, बर्ब को क्या डकार कहते हैं, बर्ब जी, आप वो आपको विद इन फ्यू सेकंड्स डाइजेस्ट एकदम, मतलब डाइजेशन के लिए, और उसके बाद आप सो जाएं और सुबह जब उठेंगे तो बिल्कुल आपको महसूस नहीं होगा, बिल्कुल महसूस नहीं होगा। ये भी करके देखें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया तौकीर भाई, सो मच तौकीर साहब। और अब ये जो हम लोग हर रोज़ रेसिपीज़ वगैरह देख रहे हैं उसको हम अफ्तार और सहूर में ज़रूर ट्राई करके देखेंगे। मैं तो बिल्कुल आई एम गोना ट्राई इट, बिल्कुल जी, बिल्कुल आप भी ट्राई करके हुमा कह रही है कि मैं कल ट्राई करूंगी, आज तो मैं इधर हूँ आपके साथ अफ्तारी करूंगी। हुमा, वक्त हमारे पास क्योंकि थोड़ा लाइव ट्रांसमिशन है, you've restarted, reinvented yourself, दोबारा से आप म्यूजिक फुल टाइम कर रही हो, anything that you'd like to say, share with your fans or the audience? बस मैं फैंस के साथ तो यही शेयर करना पसंद करूँगी कि भाई लाइफ इज़ टू शॉर्ट, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। अच्छा म्यूज़िक सुनें, अच्छे म्यूज़िक को प्रमोट करें, और हम सबके पास एक फ़ोन है, अगर म्यूज़िक पसंद ना आए या कोई भी चीज़ पसंद ना आए, फ़ोन लेके बिलो द बेल्ट ट्रोलिंग प्लीज़ ना करें, और रमज़ान का एहतराम ज़रूर करें। इसी से रिलेटेड ये कि रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ चैरिटी, पेशेंस, टॉलरेंस। बिल्कुल बिल्कुल, और हंसमुख रहना चाहिए, और हुमा बहुत हंसमुख इंसान है, मैं इसे जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, बड़े अरसे से। हुमा थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आप आई, बड़ा अच्छा लगा। और ख़वातीन और हज़रात, हम आपको पता है अपने वक्त क्योंकि हमारे पास लिमिटेड होता है, अपनी ट्रांसमिशन का अख्ताम जो है हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं, और आज ये सादत हासिल करेंगे हाफिज़ तहसीन साहब। जी हाफिज़ साहब। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, नबी का लब पर
जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया, जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। तेरी दुआ की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं, तेरी दुआ की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं, जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया, जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। गुरूर गुरों का तोड़े डाला, लगा के माथे पे तिल खुदा ने, गुरूर गुरों का तोड़े डाला, लगा के माथे पे तिल खुदा ने, जो काले रंग का, जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया, जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। उमर की जुर्रत पे जाओ कुर्बान, थे कैसरो किस राजिन से लरज़ा, उमर की जुर्रत पे जाओ कुर्बान, थे कैसरो किस राजिन से लरज़ा, उमर के आने, उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया, उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया। और नबी तो रमज़ान पाकिस्तान।